डिक्लेरेशन रख। हाँ, डिक्लेरेशन। बाइबल लाए हो? कौन कौन बाइबल लाए और मोबाइल लाए हैं? हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी जरूरी है, पता चलेगा कौन सा पुस्तक कहाँ है। पिछली बार हम लोगों ने गेम खेला था तो किसी को पुराना नियम ढंग से रखना आया नहीं, नया नियम ढंग से रखना आया नहीं, तो बाइबल इसलिए लाना जरूरी है, तो पता चलेगी क्या कहाँ पर है। आप ईश्वर भाई आगे आइए और इस डिक्लेरेशन को लीड कीजिए, क्योंकि मैं इन तमाम में अटक जाती हूँ। आइए हम बाइबल घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई से छेकता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये मेरे उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताते हैं कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आमीन। विश्वास करते हैं यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम चलेंगे वचन की ओर। 2 कोरिन्थी 2:14। आशीष पढ़ो। और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध, दोनों के लिए जो मरने के निमित्त प्रभु की गंध और दोनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहु के समान नहीं जो परमेश्वर में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। बढ़िया। इसमें सबसे ज्यादा आपको शब्द आपको क्या छुआ? मसीह की सुगंध। ये सब क्या है? मिलावट का सामान। आज इससे एक अच्छा लेसन देने वाली हूँ। क्या है? दुकान है। हाँ, इसके बाद मैं बेचने वाली हूँ इसको। और है ओके। हाँ, जो नाक के नहीं आए उसके लिए। ये सब चीजों को हम अक्सर पहचानते हैं ना। ये चीजें इसलिए मैं रख रही हूँ ताकि मैं इसको आगे आपको समझा पाऊँ। ठीक है, ओके। हमने पढ़ा 2 कोरिन्थियों 2:14 से लेके हमने पढ़ा, और उसके अंदर बार बार पौलुस सुगंध के बारे में एक बात बोल रहा है। और अगर आप पूरा 2 कोरिन्थी का उसका बैकग्राउंड जरा समझो कि ये क्यों बोल रहा है, तो हमेशा कोई भी वचन पढ़ो तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस जो है कोरिन्थ कलीसिया के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि जिसके अंदर से एक आदमी पौलुस के खिलाफ उठ गया, और वो जो आदमी पौलुस के खिलाफ उठ गया उसने पूरे चर्च के अंदर मतलब झगड़ा करवा दिया अंदर ही अंदर। कुछ लोग पौलुस की तरफ, कुछ लोग उस बंदे की तरफ थे। तो अब हुआ क्या कि पौलुस जो था
वो बड़ा निराश था इस बात से, क्योंकि वो ऐसा आसान तो नहीं था हमारे जैसे कि आज प्लेन में उड़ के इधर चले जाओ उधर चले जाओ। आपने पौलुस की कहानी सुनी है, कोड़े खाए, हाँ, समुंदर में डूबा, कितना सब सहा, उसके बाद कोरिंथ में जाके वो एक कलीसिया जब स्थापित करता है और वहां पर जो स्थापना करने वाले के खिलाफ में ही लोग बोलने लगे, तो पौलुस के मन का दुख सोचो आप, है ना। वो बहुत दुखी था इस बात को लेके। आप थोड़ा ऊपर के वचनों में अगर आप देखोगे तो वहां बहुत स्पष्ट तरीके से वो इस बात को बोलता है। आप देखोगे वहां पर 12 में देखिए, आगे पढ़ो। मेरे मन में चैन न मिला। मिशनरी काम कर रहा है, वो कलीसिया स्थापना कर रहा है और उसके मन में कोई चैन नहीं मिल रहा है। क्यों चैन नहीं मिल रहा है? क्योंकि कौन नहीं आया वहां पर, पढ़ो। क्योंकि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। वो कोरिन्थ सभा से निकल कर आ गया और उसने तीतुस को ये जिम्मेदारी दी, जो भी वहां पर आखिरी हल निकलता है उसका मुझे खबर सुनाना। और वो वहां से त्रोआस नाम की एक जगह पर जाता है और वहां जाके वो सुसमाचार सुनाता है, पर वो बोलता है कि मुझे मेरे मन में कोई चैन नहीं था, है ना। और ऐसे सिचुएशन में वो था वहां पर, और ऐसे एक सिचुएशन के होने के बाद आप सोचिए कितना इमोशनल स्ट्रेस होगा उसके ऊपर, कितना मानसिक तनाव होगा उसके ऊपर। उस टाइम पे होता है, आप लोग ऐसे स्ट्रेस में से जाते हो तो मानसिक तनाव होता है, झगड़े होते हैं तो कितना मानसिक तनाव होता है। तो मानसिक तनाव के अंदर फिर वो बोलता है, अब पढ़िए 15 वचन। 15 क्या बोलता है? क्योंकि हम नहीं 14, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा जय के उत्सव के लिए फिरता है। ये समझने वाली बात है। इतने दुख, इतने कष्ट में से होके जा रहा है पौलुस, और उसमें भी वो बोल रहा है कि प्रभु मुझे एक प्रोसेशन में से, एक मोर्चा में से ले जा रहा है जिसमें मैं जयवंत हूं। अब देखिए, पौलुस के बारे में जब भी हम कोई कहानी पढ़े तो हमें हमेशा रोमी सरकार को याद करना चाहिए। रोमी सरकार कभी भी कोई शहर या देश को जीत के आता था, उसके बाद वो एक परेड निकालता था। परेड समझते हो ना, मोर्चा निकालता था। और जब वो मोर्चा निकालता था तो वो इस तरह से मोर्चा निकालते थे, वो एक सुगंधित वस्तु को जलाते थे और उस जलाने को लेके पूरे सिटी में घूमते थे और अपना मुंह को लाल रंग करते थे। उस वहां के देव देवियों के अनुसार का वो लाल रंग करते थे और फिर वो चलते थे आगे, सिपाही आगे चलते थे और पीछे, उनके पीछे जो जिस देश पर कब्जा किया उस देश के लोग, उस देश का जो संपत्ति उन्होंने इकट्ठा किया, जानवर, औरतें, बच्चे, सब कुछ होता था, वो उनके गुलाम होते थे। तो मान लो ये कोई गली में से निकले नहीं तो भी पूरे शहर में ये खुशबू के वजह से, ये सुगंध के वजह से लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, जय का उत्सव। रोमी युद्ध में गए, उस टाइम तो मोबाइल था नहीं जो फट से मैसेज आ जाए, तो मैसेज कैसे देते थे? तो ये एक पर्टिकुलर सुगंध को वो वहां पर जगाते थे और जलाते थे, और जलाने के बाद उसको पूरे शहर को पता लग जाता था कि ये लोग जीत गए। हमारे कितने ज्ञानंत्र है? ज्ञानंत्र समझ, सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानंत्र ही बोलते ना, ज्ञानंत्र 5 है पक्का। ज्ञानंत्र मतलब समझते हो, आंख से देखते हैं, वो एक ज्ञानंत्र है हमारा, सेंस। दूसरा कानों से सुनते हैं। तीसरा मुंह, नाक से सूंघते हैं। जीभ से टेस्ट करते हैं, टेस्ट। अनीता खाना अच्छा बनाया करो यार। जीभ से टेस्ट करते हैं, और हमारी स्किन जो है वो टच, हमें फीलिंग देती है। ये हमारे 5 ज्ञानंत्र है कि नहीं? तो इसमें से सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा चलता है? एक तो आंख चलता है और दूसरा नाक चलता है।
है ना। हम कभी भी ऐसे रात को 10 बजे मीटिंग करके या मीटिंग के लिए 7:30 बजे आ रहे होते हैं ना, तो हमारे स्टेयरकेस में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं इनको बोलती चलो इनके घर से खाना खा के चलते हैं आज, होता है ऐसा, है ना। किसी के एक दिन मैंने थोड़ा सा नॉनवेज बनाया था, मेरी पड़ोसन जैन थी, तो उसने मेरे को बोला आज घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मैंने बोला पूछो ही मत अब मैंने क्या बनाया है ना, उनके लिए बहुत ऑफेंस हो जाएगा। तो मैंने उनको वो बात को उनको बोली नहीं। मैंने मॉल में जाते हैं तो पहले किस चीज की खुशबू आती है? अच्छा, तो मूवी थिएटर में किस चीज की खुशबू आती है? हाँ देखो पास्टर, ये सब मूवी थिएटर जाते हैं, इन सबको पता है वहां पर पाप करते हो। पाप करते हो? पता नहीं मुझे, ठीक है, मैं उस सवाल को वहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। आपके हर एक के घर में एक अलग तरह की खुशबू होती है कि नहीं? जो आपका फ्रंट रूम का खुशबू होता है वो बाथरूम का खुशबू नहीं होता है कि नहीं? आप जो किचन में खाना बनाओगे उसकी खुशबू पूरे घर में है ना। तो खुशबू क्या करता है? खुशबू आपको, जैसे कभी कभी शिफा आती है और ऐसे कोई भी परफ्यूम का बॉटल उठाती है, बोलती है दिस स्मेल्स लाइक यू ममा। ऑफ कोर्स मेरा परफ्यूम का बॉटल उठाएगी तो मेरे जैसे ही स्मेल करेगा ना। तो यानी मेरे जाने के बाद जब वो परफ्यूम का बॉटल स्मेल करेगी तो उसको किसका याद आएगा? उसको मम्मा का याद आएगा। मेरे को मेरे पापा का याद आता है। कुछ परफ्यूम के स्मेल्स ऐसे है जिससे मेरे को हाँ वो ये भी उठा के ऐसा बोलेगी, कोई भी उठा के फिर बोलेगी दिस स्मेल्स लाइक मम्मी, ऐसा बोलेगा। मेरी मम्मी को मम्मी बुलाती है, नानी नहीं बुलाती वो। तो मैं भी कोई उठा के ऐसे बोलती है, इससे मेरे पापा की याद आती है मुझे। तो स्मेल क्या करता है? हाँ, हमारे पड़ोस में एक अशोक पान हाउस वाले अंकल थे, अशोक तुतलानी अंकल। वो घर से करीबन कितना दूर होगा अशोक पान हाउस? वहां से 500 मीटर जितना दूरी पे होगा वो अंकल। नहीं, हाँ वही जियो भैया के घर से अशोक पान हाउस 4 रास्ता ही है। तो मतलब अशोक अंकल घर पे आके गए कि नहीं जानना हो ना, तो बाहर आके खाली खड़े रहने का। अशोक अंकल वो पूरे रास्ते से गए, हमको पता चल जाता है कि अशोक अंकल कौन से रास्ते से गए। क्यों? खुशबू। इतना स्प्रे लगाते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी मैं भी ऐसे ही करूंगी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ अभी भी, मैं भी स्प्रे मस्त लगा के आती हूँ। तो कभी कभी ऐसे कोई टीचर्स के पास से निकलते हैं, मैम आप क्या लगाते हो, अच्छी खुशबू आती है। तो क्या है कि मेरा एक पहचान है, मेरे खुशबू में मेरी एक पहचान है। अभी मैं ये रूम फ्रेशनर लगा के आऊंगी तो क्या होगा? आपको सबको अचानक से बोले यार दीदी आज रूम फ्रेशनर जैसा स्मेल कर रहे हो। कोई भी ओडोनिल लगाता है, बताओ। आप साबुन भी चुनते हो तो क्या करते हो? कोई भी चुनता है बिना खुशबू का साबुन? ऐसा क्यों करते हो आप लोग? चुनना चाहिए ना, क्यों? ये थोड़ी चिपकता है आपके ऊपर। तो भी आप खुशबू वाला साबुन से कहीं ना कहीं ये आपको असर करता है। आप लोशन भी लेते हो तो बिना स्मेल वाला लोशन लेते हो? कोई लेता है? क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या आता है? खुशबू। ये यूकैलिप्टस लाई हूं मैं। इसमें कैसी खुशबू होती है? परफ्यूम की खुशबू होती है। इधर आओ, सवाल पूछा तो फंस गए। आ जाओ आ जाओ। बहुत नाक में मत लगाना, उंगली लाओ एक, ऐसे इसके ऊपर रखो। हाँ हाँ, अब बताओ क्या है अंतर है, क्या है? तो क्या है? इसको नहीं पता। ये देखो अभी अनीता को बुलाती हूँ। अनीता आओ, जल्दी आओ, जल्दी। इसके पहले वो आंसर बोले जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, फास्ट। ठीक है, आएगी आपको, वहां तक आएगी अभी खुशबू। इतर है। चलो आ जाओ हीरो, आ जाओ। अनीता को भी नहीं पता, इसलिए जरूरी है ये। आ जाओ। है नीलगिरी का तेल है जो कोल्ड। आप लगा लो, कान के पीछे लगा लो, जुकाम नहीं होगा। लगा लो। क्या है? पहले उसने बोला इत्तर है क्योंकि ईश्वर से इन्फ्लुएंस हो गई। फिर थोड़ी देर उसने स्मेल किया तो उसको समझ में आ गया नीलगिरी का तेल है। ठीक है, मीना बहन आप आ जाओ जल्दी से।
हाँ, मीना बहन आंसर नहीं दूंगी तो शीतल भाई को ही बुलाऊंगी। चलो, नहीं क्या कपूर है, कपूर आप लोग घर में जलाते हैं? कपूर जलाते हैं? जलाना चाहिए, उससे है ना थोड़ा सांस और ये सब के लिए अच्छा रहता है। थैंक यू थैंक यू। ये तो क्या है सबको पता है, सीधा नाक के अंदर ही डालते है ना? ओके ठीक है। ये क्या है? पक्का? इधर आओ, मैं आपको स्मेल करवाना चाहती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बंद नाक खुल जाएगा। अच्छा, किसको पसंद है इसका स्मेल? तुझे पसंद है? इधर आ, श्रेष्ठ को बहुत पसंद है। चलो आज ये डब्बा पकड़ के ऐसे ही बैठना है पूरा टाइम। अच्छा स्मेल है? अच्छा है? सच्ची बोल, सच्ची बोल, जीसस देख रहा है तेरे को, सच्ची बोल, सच्ची में अच्छा स्मेल है? हाँ चलो, किसको पसंद है दवाई का स्मेल? ये दवाई का स्मेल कहाँ आता है? अक्सर हॉस्पिटल में जाते तो एक आता है ना, हॉस्पिटल में कभी भी आपको फिनाइल और वो जो दवा लगाते हैं उसके अलावा कोई स्मेल आती है? नहीं आती, गोली की भी आती है, बहुत बेकार है। अच्छा ये क्या है बताओ? ये क्या शादी नहीं, आज माणिक भाई आओ यार, आज माणिक भाई को बुलाना ही पड़ेगा। आ जाओ माणिक भाई, जल्दी जल्दी आओ माणिक भाई, आ जाओ। आज मेरे जैसे खुशबू आएगी आपको। हाँ, आप मेरे जैसे खुशबू हो जाओगे आज। यही लगा दे आप। हाँ कैसा है? अच्छा है ना? तो थोड़ा और लगाओ, कोई गले लगाएगा तो? कोई नहीं लगाने वाला नहीं है। आशीष गले लगा पापा को, जल्दी से जल्दी से गले लगा, गले लगा जल्दी से, फटाफट 5 काउंट करूंगी। 1 2 3। अरे अब पापा के पास गया तो पापा की खुशबू आई, उसको स्मेल है। आदमी लोगों का प्रॉब्लम है, आदमी लोगों का प्रॉब्लम है ये ना भाभी का, ये जो है ना वो आदमी लोगों का प्रॉब्लम है, ये आदमी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर में घूमती रहती है बोल के कि यार कुछ तो स्मेल आ रहा है, कुछ तो स्मेल आ रहा है, और मुझे हमेशा बोला जाता है तेरी कुत्ते की नाक है। मैं क्या करूं यार, अभी मैं है ना, हम लेडीज को होता ही है ना, कुछ भी स्मेल आता है तो हम ढूंढ ढूंढ के जाते हैं कि कहाँ मर गया, क्या हो गया, है ना। कपड़े से भी थोड़ी सी भी खुशबू आएगी, बदबू आएगी तो हमको जल्दी पता चलता। तो देखिए ये सब चीजें मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आप वचन की ओर देखें हम लोग, ठीक है? ये सब चीजें इसलिए रखी है, ये सब सुगंध के लिए अच्छा है। पहले जब परफ्यूम आया लोगों ने बोला पाप है परफ्यूम लगाना, डियो आया बोले बहुत पाप है लगाना, तब किसी एक विद्वान पास्टर ने ऐसा बोला बदबू मारने से अच्छा है खुशबू आपके पास से आना, सुगंध आपके पास से आना, वो अच्छा है। तो हम काफी लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं डिओड्रेंट नहीं लगाता। भाई डिओड्रेंट तेरे लिए नहीं लगाते, डिओड्रेंट दूसरों के लिए लगाते हैं, आपके लिए आप कुछ नहीं लगाते हो, आप सब दूसरों के लिए लगाते हो। क्यों दूसरों के लिए लगाते हो? ताकि आपके पास जब कोई खड़ा रहे। कोई कोई लोगों का मेरा मेमोरी ऐसा है ना कि मेरे को चक्कर आ जाता है। अपने कब गए थे मलेशिया? 2003 में, आज तक वो सुगंध नहीं, बदबू मेरे दिमाग में। आप बोलो उस व्यक्ति का नाम और सीधा हिट करता है यार। ऐसे लोग आपके दिमाग में आए ना फटाफट। मुझे पता है, इसलिए हंस रहे हो तुम लोग। तो देखिए जो सुगंध है आपके ऊपर एक छाप डाल जाती है ना? कोई भी जगह हो, व्यक्ति हो, वो एक ऐसी छाप डाल जाती है। पौलुस का अगर इस जो अभी हमने देखा कि कोरिन्थ चर्च में क्या हो रहा था, उसके बाद पौलुस क्या बोलता है? पहले तो वो बोलता है, 14 पढ़ो, परंतु पहले तो उसके मन में धन्यवाद था। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, कुछ भी सिचुएशन हो लाइफ के अंदर, पहले तो वो क्या बना? पहले तो वो धन्यवादी बना। दूसरा क्या था? देखो कलीसिया उसके खिलाफ, लोग उसके खिलाफ, वो इमोशनल टेंशन में कुछ नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसके मन के अंदर वो क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव से, वो विश्वास उसके अंदर कि प्रभु मुझे इस सिचुएशन से भी निखार कर, उभार कर, ऊंचा कर लेकर आएगा। ये विश्वास उसके अंदर। तो पहले क्या था?
पहले क्या किया? धन्यवाद किया। दूसरा क्या किया? विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे इस संघर्ष से भी बाहर निकालेगा। तीसरा, अब तीसरी बात आती, और अपने ज्ञान का, देखिए ये सब बातों ने उसको एक बात का एहसास दिला दिया कि परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध तो मेरे अंदर है। वो कोई परिस्थिति, वो कोई आदमी, वो कोई कलीसिया वो नहीं ले जा सकती है। He turns into this incredible knowledge that he is a carrier of this fragrance. उसको अचानक से ये ज्ञान आ जाता है कि वाओ, ये सब सिचुएशन के बाद भी मेरे साथ वो यीशु मसीह का ज्ञान है जिसकी सुगंध को मैं फैला सकता हूं। वो सुगंध मुझसे कोई छीन नहीं सकता। राइट? अब देखिए 15 में बोलता है, अब 15 ध्यान से सुनना। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने, अब देखिए हम परमेश्वर के निकट, इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, इसको बोले कि फॉर वी आर एन अरोमा ऑफ क्राइस्ट टू गॉड। हम परमेश्वर के सामने, वी आर एन अरोमा, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट दिस इन, वी आर एन अरोमा ऑफ क्राइस्ट टू गॉड। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट है ना। परमेश्वर पिता के लिए यीशु मसीह एक सुगंधित बलिदान था। कभी भी पुराने नियम में देखो, जहां पर भी परमेश्वर सुगंध से खुश होता है, देखा है अब्राहम ने ऑफरिंग रखा, जलाया, सुगंध से खुश। गिडियोन ने वेदी पर बलिदान किया, सुगंध से परमेश्वर खुश हुआ। वही बलिदान परमेश्वर ने किया, उसकी सुगंध से परमेश्वर पिता खुश हुआ। तो पहले तो वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो खुद ही एक सुगंध है पिता के सामने। तो वो तो हमको फ्रीली मिल गया। जैसे हम विश्वास के बारे में बोले, हमने सारे जो हथियार शस्त्र सीखे उसके बारे में हमको परमेश्वर ने वो फ्रीली दे दिया। अब हमारा कुछ काम है, इस सुगंध को फैलाने में हमारा कुछ काम है। हमेशा याद रखना, आप इस सुगंध में ऐड नहीं कर सकते हो। मसीह के सुगंध में आप ऐड कर सकते हो? नहीं ऐड कर सकते। कभी भी इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी इसमें ऐड नहीं कर सकते। वो सुगंध को आप सिर्फ कैरियर हो। मैं ये परफ्यूम लगाने से मैं ये परफ्यूम नहीं बन जाऊंगी। मैं सिर्फ इस परफ्यूम को लगाकर इसको चल सकती हूं। मैं कुछ भी इसमें से लगा लूं, मैं इसमें से ये मैं नहीं बन सकती। मैं सिर्फ इसको लेकर अपने ऊपर छांट कर मैं इसको लेकर चल सकती हूं। फर्क समझ में आया? अब इसके दो असर हैं। इसके दो असर, सुसमाचार सुनाने के दो असर। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो, जब आप परमेश्वर को इस तरह से लगाकर चलते हो, आ जाओ कोई एक जन प्लीज, महिमा आ जा, बॉटल पकड़ने में दिक्कत है ना। जब आप परमेश्वर को इस तरह से लगा के चलते हो, इसके दो असर हो सकते हैं। कुछ लोगों को, कुछ लोग पूछेंगे, महिमा क्या खुशबू आ रही है, क्या लगा के आई है यार? वो परफ्यूम का नाम मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए। और कुछ लोग क्या बोलेंगे, यार छा लगाई आई हो, मत्थों में सूर तो पे मुखे, बोलेंगे ना, आता माची सटकली आज क्या लगा के आई है, कट्टे कट्टे, सही बोलते हैं ना है ना। तो देखो, कुछ लोगों के लिए वो क्या है, जाओ महिमा, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए क्या है, वो अच्छा है। कुछ लोगों के लिए, आप वचन पढ़िए, उद्धार पाने वालों के लिए, निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले, दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। सुगंध तो सुगंध ही रहने वाला है। क्या ये परफ्यूम जब मैंने उसके ऊपर लगाया तो ये सुगंध चेंज हुआ? उसके ऊपर लगाया तो क्या वो सुगंध चेंज हुआ? तो फिर भी अगला वचन में, 16 वचन में क्या लिखा है? 16 वचन में लिखा है, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु का
अल्लाह मक्थों में सूरत में, है ना। किसी किसी को होता है लहसुन के स्मेल से, हाँ, वो ये स्प्रे के स्मेल से। और दूसरों के लिए जीवन के निमित्त, जीवन की, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम है परफ्यूम लगाकर निकलना। जिसको सुगंध लगे वो जीवन पाए, जिसको वो सुगंध सर पे चढ़े वो मृत्यु पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफ्यूम लगाने के बाद निकलने, जिसने भी स्मेल किया वो जिंदा रह गया और अनंतता के, और ये बेचारा लुढ़क के मर गया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है मसीह को ग्रहण नहीं किया उसने तो उसका जीवन हमेशा के लिए नाश के लिए जाएगा, और जिसने ग्रहण किया उसका जीवन की ओर जाएगा। अब आप देखिए ये जो सब परफ्यूम बनती है ना, तो ये जो परफ्यूम बनती है 3 चीजों से बनती है। तीन हिसाब होता है इसका। स्लाइड दिखाओ ना। 3 चीजों से बनती कोई भी परफ्यूम, ठीक है। अब मैं उसकी एक लेवल ऊपर ले जाती हूँ। कभी भी आपने परफ्यूम के बारे में ऐसा सोचा नहीं होगा। कितने लोगों को जैस्मिन पसंद है? मोगरा की खुशबू, अच्छा गुलाब, यानी परफ्यूम में, परफ्यूम में लगा के आप चलोगे ऐसा, ठीक है ना। गुलाब, ठीक है ना। काफी लोगों को पसंद है, फ्लावरी स्मेल सबको बहुत पसंद है। अब जब एक परफ्यूम बनता है ना, तो जब आप उसको पहले छाटते हो, कोई एक जन आ जाओ, किसको छाटना है? आ जाओ। कौन आ रहा है? किसी को नहीं छाटना है। मीठा है, थोड़ा मीठा स्मेल वाला है, किसको आना है? चलो शिफा जल्दी से आ जाओ। शारन आ जाओ। अरे जल्दी आ जाने का, ऐसे मेरे को बुलाना नहीं पड़े, जल्दी आ। ओके, अब आपका हाथ इधर दिखाओ। एलर्जी तो नहीं है ना कुछ? ठीक है। अभी स्मेल मत करना, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने उसको अभी किसो थोड़ा सा, हाँ बस, ठीक है। पहला स्मेल आया आपको? कुछ स्मेल आया? ठीक है। अब 2 मिनट रुकना। परफ्यूम बेचने वाले हमेशा बोलते हैं परफ्यूम लगा के तुरंत स्मेल नहीं करने का। क्यों? क्योंकि उसका जो टॉप नोट है, सबसे ऊपर, त्रिकोण का सबसे ऊपर, आप कोई भी परफ्यूम लगाओगे तो पहले जो स्मेल आएगा वो थोड़ी देर में चला जाता है। अब आप स्मेल करो, अब अलग आ रहा है। थोड़ी देर के बाद आप जब स्मेल करोगे तो हार्ट नोट बोलते, दिल, मिडिल नोट, दिल का नोट, मतलब उसका बेस, उसका फाउंडेशन जो बना है, मतलब जो उसका मेन क्रक्स है और जिससे बना है वो रहता है। और आप 2 घंटे के बाद आप घर जाना, अभी आप चर्च में हो ना, 1 बजे तक तो हो ना इधर, तो 1 घंटे के बाद स्मेल करना, स्मेल है कि नहीं, वो उसका असली स्मेल है। ये 3 चीजों से परफ्यूम बनती है। और हम क्या करते हैं? परफ्यूम लगा के, तुरंत लगा के, हम कभी भी परफ्यूम लेने जाते तो दुकान वाले ये बोलते हैं तुरंत स्मेल मत करो। हम बोलते कि वाह हेडो થઈ ગયો છે શું, હમણાં स्मेल ना करिए तो પછી स्मेल જ ना आवे। पर वो एक्चुअली हमको सही रास्ता बताया, और सही रास्ता किसी को चाहिए नहीं। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते, इतने सारे परफ्यूम लेके रखे तो पता ही होगा ना, सालों से ज्ञान हमारे पास आ रहा है, पता ही होगा ना हमको क्या अच्छा है क्या नहीं है। बैठ जा, थैंक यू। थोड़ी 1 बजे मुझे स्मेल करके बताना, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स है मेरे, ठीक है, हंसो मत, स्मेल आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो 3 चीजें हैं वो हमारे मसीह जिंदगी को बताते हैं। जो पहला वाला त्रिकोण का ऊपर का टॉप है, जब हम मसीह को पाते हैं तो क्या होता है? अरे मस्त जिंदगी, सुगंधितदार जिंदगी, बल्ले बल्ले, मसीह के बारे में हर किसी को बताएंगे। होता है ना, जब नए नए विश्वासी बनते तो कितना एक्साइटमेंट होता है, जोशीलापन दिखता है, एकदम जोरदार, मतलब ऐसा खुशी होता है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद वो खुशी क्या हो जाता है, थोड़ा हम जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हम वो सेटल होते जाते हैं, धीरे धीरे सेटल। हम परमेश्वर में बढ़ते, हम प्रार्थना में बढ़ते, हम वचन में बढ़ते, तो धीरे धीरे हम सेटल होते जाते। वो बीच वाला दिल, हमारा दिल चेंज हो जाता है, हमारा डिसीजंस चेंज हो जाते, हमारा हर चीज मसीह को नजरिए में रख के होता है, हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। और आखिरी जो है, जो बेस नोट है, जो नींव है, वहां पर हम परमेश्वर के साथ एक ऐसी गहरे रिश्ते में आते हैं, और उस गहरे रिश्ते में हम इतने स्थिर होते हैं ना कि कोई भी माइका लाला के कुछ भी बोल जाए, हम हिलते नहीं है।
आप अपने आप को परख सकते हो आप इसमें से कहां खड़े हो। अब मैं आपको आगे और बताती हूं। तो एक परफ्यूम जब बनता है, तो जब एक परफ्यूम बनता है तो वो क्या होता है, एक परफ्यूम जब बनता है तो क्या होता है, ये 3 चीजों से बनता है। यानी जब मैंने इसको पहले स्प्रे किया तो एक खुशबू आती है, फिर थोड़ी देर के बाद उसकी असली खुशबू आती है, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है ये परफ्यूम कितनी देर तक टिकेगा। अब वो क्यों, बताती हूं मैं आपको। अब आपने देखा होगा, मैंने जैसे घेटे और बकरी को अलग करते वैसे इनको अलग किया है मैंने, आपने देखा है ना, घेटे और बकरी को अलग करते वैसे ये सब चीजों को मैंने अलग किया। इसका कारण है पीछे। नेक्स्ट स्लाइड। जब आप परफ्यूम बनाते हो तो ठीक है, आप भाविका इधर आ जाओ। ठीक है, 6 टाइप के परफ्यूम होते हैं। कितने? 5 टाइप के, 5 ही है ना, हाँ 5 टाइप के। ऐसे छठा है, मैं छठा बताऊंगी। 5 टाइप के परफ्यूम होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा है ये, आप ये पढ़े होंगे कभी भी। ये क्या लिखा है? हाँ, इसको बोलते हैं ओ दी कोलोन। ठीक है, आप परफ्यूम के ऊपर देखे होंगे, इधर लिखा होगा ओ दी कोलोन लिखा होता है। हाँ, देखा है कभी भी कि सीधा छाट के चले जाते हो? हाँ, अभी घर पे जाके परफ्यूम चेक करना, एक बार परफ्यूम चेक करना, देखना। एक में लिखा है यूदी कलोन, इसमें लिखा है ओदी टॉयलेटे। टॉयलेटे फ्रेंच है, जो परफ्यूम वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, और हम इसको इंग्लिश में परफ्यूम बोलते हैं, पर परफ्यूम है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये है, इसके ऊपर क्या लिखा है? वही लिखा है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? हाँ, ये कलोन है, तो ये क्या है? परफ्यूम लिखा है। इसमें बहुत छोटे अक्षरों में यहाँ लिखा है, वो पढ़ नहीं सकते। मैं घर से मोबाइल में फोटो खींच के पढ़ के आई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें लिखा है यूदे, इसमें लिखा है यूदे टॉयलेट, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉयलेट है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें लिखा होता है यूदे टॉयलेट, मतलब ओदे बोलते हैं उसको, ओदे, यूदे नहीं। ये है परफ्यूम ऑयल। ठीक है, तेल जैसा, इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं है, सीधा ढक्कन लगाया है, तेल जैसा। इसको भी हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है, तेल है ये एक तरह का तेल है। अब ये सब में फर्क क्या है? ये सब के अंदर का फर्क है, इसके अंदर कितना मसीह 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 है, ये फर्क है। सबसे ज्यादा मसीह यूदे परफ्यूम में, सबसे ज्यादा। जो पहला बॉटल आप देख रहे हो जिसके अंदर डार्क येलो दिख रहा है आपको, वो 20 से 30% ओरिजिनल परफ्यूम डाला है। बाकी का जो लाइट येलो दिख रहा है वो क्या है? पानी या अल्कोहल है। तो ये जो है ओरिजिनल वाला यूदे परफ्यूम लिखा है, वो ओरिजिनल होता है। इसके अंदर 20 से 30% परफ्यूम रहता है, जिससे आप 10 से 12 घंटे तक चला सकते हो। एक मिनट टाइम देख लो। हाँ, 10 से 12 घंटा आप इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट है यूदे टॉयलेटे, इसको चला सकते हो आप 8 घंटे तक। ठीक है। नेक्स्ट है कोलोन, इसको चला सकते हो 2 घंटे तक। कोलोन वाला वो है जो दूसरा वाला है, नहीं, प्योर परफ्यूम, यूदे टॉयलेट है, ये है फिर कोलोन, 2 से 3 घंटा। और बॉडी स्प्लैश नहीं लाइक, एक बॉडी स्प्लैश आता है, पता है नया निकला है अभी, बॉडी स्प्लैश बोलते, छोटे छोटे बॉटल में है, बैग में बॉडी स्प्लैश है। बॉडी स्प्लैश आता है एक, वो भूल गई लाना, यहाँ बॉडी स्प्लैश आएगा। बॉडी स्प्लैश क्या करता है? बॉडी मिस्ट जो आप शिफा लगाते हो, बॉडी मिस्ट, बॉडी स्प्लैश, वो क्या करता है? वो सबसे कम परफ्यूम होता है उसके अंदर, सबसे ज्यादा अल्कोहल या पानी होता है उसके अंदर, और उसको आप लगाते हो तो 1-2 घंटे के लिए आप जब चल के जाओगे तो थोड़ी सी खुशबू आएगी, थोड़ी देर के बाद खुशबू चली जाती है। और ये है फ्रैग्रेंस ऑयल, मतलब ये असली होता है, हर्ब में से यानी प्लांट में से, ये सब में से निकालते हैं। अब जितना मसीह आपके अंदर
उतनी खुशबू आपके अंदर। आपने भरा ही मसीह कितना है? 1 से 3%। टाइम ही 1 से 3% निकालते हो आप। मसीह को कितनी देर पढ़ते हो? वचन को कितनी देर पढ़ते हो? परमेश्वर में प्रार्थना कितनी देर लगाते हो? 1 से 3% दिन का। 10% कितना होता है एक दिन का? 2 घंटा 40। 10% वो हुआ। 1% कितना हुआ एक दिन का? इतना निकालते हो? 24 मिनट नहीं हुआ, उससे भी कम हुआ। हाँ, वो तो 2.4 मिनट्स। हाँ ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, उससे भी कम होगा। ठीक है, तो क्या आपका असर ज्यादा रहेगा? जब आप देखो, ये सब मैं क्यों बता रही हूं, आपका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या है, आपका प्रभाव आप जब बाहर निकलते हो तो क्या है। आप 1 से 3% टाइम निकालते हो परमेश्वर के लिए, तो आपका असर रहेगा 1-2 घंटे तक। और जितना आप प्रभु में देखो, मैं ये नहीं बोलती 100%, कोई भी परफ्यूम 100% में नहीं दिया। वहां आप देखोगे सबसे प्योर परफ्यूम लिखा है कितना, 15 से 40%। मैं वो भी नहीं बोल रही, वो तो आधा बॉटल है प्योर परफ्यूम। हमारा परमेश्वर तो उससे भी महान है, वो तो फुल है। वो डार्क येलो वाला फुल आ जाना चाहिए। उतना तो हम परमेश्वर को शायद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा हमें योग्यता परमेश्वर ने दिया है कि हम उसको समझ पाए, हम उसको ग्रहण कर पाए। तो हमारा इंपैक्ट क्या है सोसाइटी के अंदर? क्या क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं हम क्या सुगंध फैला रहे परमेश्वर के लिए? पिछले बुधवार को जो नहीं आए उन्होंने मिस कर दिया। जो जिस तरह से पंकज भाई ने उदाहरण दिया कि उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे कुछ करना है परमेश्वर, मुझे सुसमाचार सुना है, मेरे जिंदगी में एक रूखापन आ गया, एक सूखापन आ गया, मुझे सुसमाचार सुनाना है, मुझे सोसाइटी में रीच करना है। और जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको मदद की। 2-3 महीना लगा, पर उनके अंदर वो ताकत आ गई, वो बोल्डनेस आ गई परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। हमारा सोसाइटी में हमारा पड़ोसी के साथ क्या इम्पैक्ट है? पड़ोसी हमें देख के क्या सोचता है? हम क्या सुगंध छोड़ रहे हैं? क्या मसीह का सुगंध? एक दिन हम दोनों सीढ़ी से उतर के जा रहे थे, तो हमारा एक फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले हैं, वो ऐसे ऐसे हमको क्रॉस किए। हम दोनों गए, हमको क्रॉस किए। आज सुगंध नहीं आवती। सीधा ही क्या बोले? आज सुगंध नहीं आवती। तो हम क्यों जा रहे थे, हमको ये मेरे को रीजन भी याद नहीं है, पर उन्होंने वो नोट किया कि हम जब भी निकलते तो क्या होता है, अशोक पान हाउस जैसा होता है, सुगंध आती है मस्त। बड़प्पन नहीं कर रही हूं, पर हमारे जो नीचे सोसाइटी में जो काका लोग बैठते हो बोलते हैं राम जेवा पति छे तुम्हारा, कहते जंगल में रोकावे छे को। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट वो ऐसे ही बोलते हैं कि राम जेवा मानस छे, उनके लिए राम सबसे बड़ा है, तो वो बोलते हैं राम जेवा मानस। सीएस लुइस ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोला कि हमारा हर संपर्क एक अनंत असर छोड़ना चाहिए। हमारा हर संपर्क एक अनंत असर छोड़ना चाहिए। हर दिन हमारे पास एक मौका आता है कि हम किसी की जिंदगी में मसीह की खुशबू को फैलाएं। वो हमारे हाथ में है। और ये नहीं सोचना कि अगर आप मसीह जिंदगी जियोगे, मैं तो बोलती हूँ आप 5 से 15% भी जियोगे ना, आप खुद है ना, लोग हैंडल नहीं कर पाते। 5 से 15% भी आप जियोगे या 15 से 20% भी जियोगे, लोग हैंडल नहीं कर पाते, फिर खुद मसीह लोग भगवान बनकर बैठ जाते। आप उतना जियोगे तो आप सोचिए, आप 1 से 3% में इतना असर कर रहे हैं, तो 15 से 20% में क्या प्रभाव डालेंगे आप? किसी ने ऐसा बोला कि अगर ये सुसमाचार मुझे किसी ने बताया होता
तो मैं पूरे इंग्लैंड में अगर कांच तोड़ के बिछाया होता ना, तो मैं उस पे रेंग रेंग के चल के लोगों को यीशु समाचार सुनाता। सुसमाचार का प्रभाव उसके ऊपर इतना। आपकी मसीह जिंदगी के प्रभाव को आप छोटा ना समझे। आप इस बात को समझे कि जिंदगी में कुछ भी चल रही हो ना, एक बात को याद रखना, पौलुस की जिंदगी में कुछ भी चल रहा था, इतना डिस्टरबेंस था, उसके दिल में चैन नहीं थी, शांति नहीं थी, फिर भी उसने सुसमाचार को फैलाता रहा। पर उसने एक बात वहां बोला, धन्यवाद भी बोला। मैं इसे एंड करना चाहूंगी। जैसे उसको पता चला कि वहां की कलीसिया ने उसकी बातों को मान लिया और वो जो व्यक्ति था जो इसके विरुद्ध था उसको सजा दी, तो तुरंत ही पौलुस ने बोला माफ करो। आप इस वचन को पढ़ोगे 11 में 10 में पढ़ो ना, जिसको ना पढ़ो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, किया हो तो क्षमा किया है। वो बोलता है उस व्यक्ति को क्षमा कर दो। 11 पढ़ो, क्या बोल रहे? कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। ऐसे मत बोलना। पिछले पूरे साल 3 महीने तक शैतान की युक्तियों पर हमने काफी सारी चर्चा की। तो युक्तियों से अनजान ना होना, धन्यवाद बोलते रहना हर परिस्थिति में, माफ करते रहना, ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमेशा तुम्हें जयवंत के मोर्चे में ले चलेगा। और ये बात याद रखना कि आप परमेश्वर के कैरियर हो, उसकी सुगंध को लेके चलने वाले एक व्यक्ति हो। आइए सरों को झुकाइए, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम इस लायक नहीं प्रभु कि तू हमारे अंदर आकर वास करे प्रभु, पर परमेश्वर तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे बेटे को तूने अर्पण किया कि वो तेरे लिए एक सुगंध बने प्रभु जी। परमेश्वर, हम उस सुगंध को लेके चलने वाले लोग हैं परमेश्वर। ऐसा ना हो कभी कि परिस्थितियों की वजह से प्रभु हम उस सुगंध को फैला ना पाए प्रभु। हमें एक धन्यवादी हृदय दे प्रभु, हमें एक माफ करने वाला हृदय दे प्रभु, और सब बातों में हमें सबसे ऊपर ये याद रखने को मदद करना परमेश्वर कि हम तेरे सुगंध फैलाने वाले हैं प्रभु। हम किस तरह का असर हमारी सोसाइटी पर छोड़ना चाहते प्रभु, वो हमें सोचने पर मजबूर करना प्रभु, हमारे दिल में काम करना प्रभु, क्योंकि हम ये जान गए प्रभु कि हर एक संपर्क हमारा हर मनुष्य से वो उस मनुष्य की अनंतता पे असर करेगा। मदद करना परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनकर कबूल कर पिता।